भिवानी की बॉक्सर नुपुर शहरौन ने देश का नाम जो है ना वो रोशन किया है। उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड जीता है और अपने ट्रोलर्स को जो है ना वो करारा जवाब दिया है। अपनी कामयाबी पर बात करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने के लिए वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। पहला सवाल तो आपसे यही, आपने अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया, थोड़ा सा कंटेक्स्ट सेट कर देते हैं। बेसिकली इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। उसके बाद जो है ना बड़ी ट्रोलर्स हुई थी, ट्रोल हुई थी। इन्होंने कहा था मेरे को नींद नहीं आ रही है, गोल्ड नहीं जीत पाए और वादा किया था कि मैं वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतूंगी। आपने अपना वादा पूरा किया है, अब नींद आ पा रही है? हाँ जी सर, है? बिल्कुल बहुत अच्छे से सो रही हूँ। अच्छा, क्योंकि एक कंपटीशन फेज था और एक अंदर वो चीज़ थी कि गोल्ड हाथ से निकल गया था और सिर्फ एक स्कोर से निकला था। हाँ। तो मतलब कम से कम एक हफ्ता तो मैं सिर्फ 3-4 घंटे ऐसे सोई थी। ओके। रात को अब नींद आ पा रही है? 8-9 तो घंटे की ले आराम से 8-9 घंटे से। चलिए, फाइनल तक का सफ़र कितना मुश्किल भरा रहा? कोई भी फाइनल जीतना इतने बड़े मंच के ऊपर आसान नहीं होता और महिलाओं के लिए हमारे जैसे देश में और आसान नहीं होता। वहाँ तक का सफ़र तय करना ही अपने आप में बड़ी मुश्किल बात होती है और आपने उसमें गोल्ड मेडल निकाला है एंड सेकेंड टाइम यू हैव डन इट, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ये सफ़र कितना मुश्किल रहता है? कितना भरोसा जो है वो अपने आप पर था? सर ऐसा था कि हम लोगों का कंटिन्यूस 6-7 महीने से कंपटीशन फेज ही चल रहा था। तो हम लोग बहुत थक गए थे, मतलब फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुके थे और मेंटली तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो जिस दिन फाइनल्स था, मैं आपको उस दिन का बताती हूँ कि जब मेरी फाइट को 3 घंटे बाकी थे, तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी, मैं जैसे घर पे मुझे नोनू बोलते हैं, तो मैं सोच रही थी नोनू जस्ट 3 घंटे रह गए, 3 घंटे तक अपने आप पे कंट्रोल करना है। वो 3 से 2 घंटे बस 2 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटा अपने आप को स्ट्रांग रखना है। ऐसे कर करके सर मैंने अलार्म भर के खुद के अलार्म सेट करके ऐसे किया था सर। क्योंकि एक वो हो गया था कि बहुत कि बस अब रेस्ट चाहिए एक तरह से। तो वो चीज़ थी कि अभी तुझे सिर्फ 1 घंटा अपने आप को संभालना है, आधा घंटा संभालना है। फिर जब फाइनल फाइट हुई तो एक बहुत सुकून महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली, और उसमें आपने जीता भी तो फिर सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं, ये तो रहा ही है। मगर फाइनल के अंदर जो हमने सुना है, जो बॉक्सर थी दूसरी वो आपसे लंबी थी, यू आर क्वाइट टॉल अपने आप में, तो वो आपसे 6'1", she was around I think 6'4", 6'5". तो नॉर्मली आपको आदत है इतनी लंबी लड़कियों से बाउट की? सर मेरा जैसे मैं ऑलरेडी बहुत लंबी हूँ, तो मतलब क्योंकि हमारे देश में एक एवरेज हाइट जो है वो लड़कियों की ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 तक होती है। हाँ जी। तो सर ऐसा था कि जो मेरे आज तक मैंने अपोनेंट्स फेस किए हैं वो मेरे जितने होते हैं और मुझसे लंबे तो बहुत, मतलब यही थी, मतलब मैंने देखे नहीं, और या मुझसे छोटे होते हैं। तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू फाइट विद हर। और लिवरपूल में भी मेरी इसके साथ फाइट हुई थी। हाँ जी, क्वार्टर फाइनल। तो 4-1 से मैंने जीती थी वहाँ पर भी। हाँ जी, तो वो कॉन्फिडेंस साथ में रहा ही हो? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत कम ये देखने को मिलता है क्योंकि हाइट जो है ना वो बॉक्सिंग में बहुत मैटर करती है और कई बार ये माना जाता है कि अगर दूसरा बॉक्सर, जो भी बॉक्सर थोड़ा लंबा है हाइट में, उसके पास एक एडवांटेज जो है वो यहाँ पर रहता है। मगर उसको भी काउंटर किया है क्योंकि डेडिकेशन पूरा था कि भाई इस बार जो है ना वो गोल्ड जीतना ही जीतना है, उन ट्रोलर्स को जवाब देना है जिन्होंने बहुत जो है ना वो यहाँ पर ट्रोल किया था। अगला वादा आप क्या कर रही हैं फैन से? सर वही अनाउंस कर दें आप क्या कि अगला वादा क्या है अब, क्योंकि आप अपने वादे मीट कर रही हो। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी और कि अभी अब हम लोगों के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन गेम्स हैं जी। फॉर दैट आई हैव टू लूज वेट, मतलब मुझे कम से कम 8-9 किलो वेट लूज करना पड़ेगा। तो अभी उसकी तैयारी करूंगी और अपने देश को मेडल जरूर दिलवाऊंगी। ठीक है, तो आपका टारगेट जो है वो कॉमनवेल्थ, एशियन और ओलंपिक गेम्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे। शायद उसके अंदर वेट कैटेगरी 80 की नहीं होती, अभी आप 80 प्लस में कर रहे हो, तो 75 प्लस या 75 वाली, तो उसके लिए आपको मतलब लगभग 7-8 किलो वजन कम करना पड़ेगा। डर उसमें ये भी रहता है ना, कई बार हम एथलीट से बात करते हैं या हमने बहुत एथलीटों से इंटरव्यू किए हैं, तो उसमें ये रहता है जब आप वजन घटाते हो ना तो कहीं ना कहीं पावर भी घटती है। अच्छा, हाँ जी सर। तो वो चीज़ भी आती है, तो उसके लिए कुछ ध्यान रखोगे? सर पावर तो मतलब आप स्पेशलिस्ट की राय ले ही रहे हो? यस सर, पावर तो नो डाउट थोड़ी डिक्रीज होती है, बट स्पीड
और एंड्योरेंस, ये दोनों इंक्रीज होती हैं क्योंकि 9 किलो वेट लूज करना, तो और एक जो मसल मास होगा वो बढ़ेगा, फैट मास घटेगा, तो एक एडवांटेज ही कहूँगी मैं उस चीज़ को। नुपुर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता था कि आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपके तो पूरे ब्लड लाइन में जो है ना वो बॉक्सिंग है, या मतलब दादाजी हवा सिंह, उनका अच्छा खासा नाम था, पिताजी ने भी खेला। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है कि भाई मुझे बॉक्सर बनना है? सर इंस्पिरेशन तो ऑफ कोर्स घर से ही मिली है, क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो बास्केटबॉल और बॉक्सिंग। मम्मा एशियन मेडलिस्ट है बास्केटबॉल में, तो एक स्पोर्ट्स का माहौल तो था ही, क्योंकि मम्मी पापा दोनों अंडरस्टैंडिंग थे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो हम लोगों का घर में माहौल था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फाइनेंशियली थोड़े वीक बच्चे थे, तो उनको जैसे जो बॉक्सिंग करते थे तो मम्मी पापा ऊपर घर के ऊपर ही रखते थे उनको, और जैसे उनको सपोर्ट मतलब डाइट वगैरह उनका देखना, और फिर पता चलता कि आज उस बच्चे का मेडल आया है, आज उस बच्चे का मेडल आया है, तो घर में एक माहौल बना रहता था हमेशा स्पोर्ट्स का। और इतनी ट्रॉफीज रखी हैं घर पे, इतने मेडल्स रखे हैं, तो उनको देख के अंदर से होता था कि हाँ मुझे भी जीतने हैं, एक दिन तो मेरा भी आएगा। हाँ, मेरे को भी ऐसी 2-4 चाहिए। बिल्कुल सर। तो ठीक है, ये घर से जो है इंस्पिरेशन जो होता है ना, और बचपन से वो आपको देख रहे होते हैं ना, तो वो आपके अंदर ना घर कर जाता है कि यार ये तो एक ज़रूरी चीज़ है जो अचीव करनी ही है लाइफ में। आज सुबह ही मम्मा काउंट कर रही थी मेडल्स घर में, तो हम लोगों के कुछ पहले 105 मेडल्स थे सबके मिला के। हाँ जी। हाँ। तो अब मम्मी ने बोला कि बेटा अब 108 हो चुके हैं मेडल्स मेरे और 3 मेडल्स मिला के। चलिए, अच्छी बात है ये, और ये कल्चर ना होता है, अगर आपके घर में कोई हो ना तो फिर वहाँ से ना वो इंस्पिरेशन आता रहता है। बड़े हो रहे थे आप, मैरी कॉम का नाम सुना होगा आपने? यस सर। ठीक है, वहाँ से इंस्पिरेशन आया, हालांकि हाइट में बहुत फर्क है। मेरी दीदी सर बिल्कुल मिले भी हो आप? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो कोई बातचीत वहाँ से हुई या वहाँ से कोई इंस्पिरेशन? हमारे तो सर काफ़ी सीनियर है मेरी दीदी। तो मैं उनकी फाइट्स देखती थी, और मैं बिल्कुल छोटी थी जब विजेंद्र भैया का मेडल आया था ओलंपिक्स में 2008 में, तो तब भी मेरी दीदी आए थे भिवानी में, तब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। तो माँ ने मतलब माँ पापा ने मिलवाया था, तो एक अंदर से था कि हाँ एक दिन इनकी तरह वर्ल्ड में मेडल ज़रूर लाना है। बिल्कुल। विजेंद्र का आपने नाम लिया ना, एक्चुअली मैं इस पे आने ही वाला था, क्योंकि भिवानी का नाम सुनते हैं ना तो पहला नाम ना दिमाग में विजेंद्र का आता है। अब ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ है, बॉक्सिंग भिवानी में हमेशा से रहा है एक कल्चर, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, मगर विजेंद्र ने उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया था। उनसे कोई बातचीत होती है, उनसे कोई कनेक्शन है आपका? हाँ जी, विजेंद्र भैया से जैसे कभी कभी मिलते हैं तो ऑफ कोर्स वो हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से बॉक्सर्स भिवानी से ही हैं। हाँ जी। और जब भैया ने स्टार्ट करी थी बॉक्सिंग, तो जो मेरे दादा ही कोच थे उस टाइम पे। हाँ जी। तो मतलब फर्स्ट कोच उनके हवा सिंह जी थे? हाँ जी। ओके, ठीक है। तो वहीं से उन्होंने मतलब शुरू किया? हाँ जी, वो बिल्कुल छोटे थे उस टाइम पे। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे क्या था सर कि पहले ऐसे नहीं होता था कि ये इस गेम का है, ये दूसरे गेम का है। सब स्टेडियम में, कल ही पापा बता रहे थे मुझे कि पहले सब स्टेडियम में सब गेम वाले इकट्ठे होते थे, और इकट्ठा ही लाइनअप होता था, और एक बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता था। ठीक है। पहले वाले टाइम में तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे कि तो विजेंद्र भैया ने जब स्टार्ट की थी तो वो दादा के पास साई में स्टार्ट की थी, दादा साई में कोच थे उस टाइम पे। ओके, समझ गया मैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि बच्चे में किस गेम के अंदर ज़्यादा स्किल्स हैं और फिर उसको उस गेम में स्पेशलाइज करा दिया जाता है। पर हाँ, विजेंद्र भैया तो बॉक्सिंग के लिए आए। बिल्कुल, बॉक्सिंग के लिए आए थे, और होता भी है वो आदमी, बच्चा जो है अपना मन से तो तय कर लेता है, चाहे कोच तय करे ना करे, ठीक है, बच्चा तय कर चुका होता है कि मुझे करना तो यही है आखिरकार। आपने भी ये तय किया था और आपने वो जो है करके यहाँ पर दिखाया भी है। तीसरी पीढ़ी है आपकी जो ये बॉक्सिंग के अंदर है, यहाँ से जो है अब आप अपने फ्यूचर प्लान्स किस तरीके से देख रहे हो? अभी आपकी कोचिंग जो है वो यहीं पे हो रही है, या फिर आप किसी फॉरेन कोच को भी देख रहे हो? क्योंकि ज़्यादातर हमने एथलीट्स को देखा है कि एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ना, जब थोड़ा सा नाम हो जाता है, थोड़ा सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, तो फिर वो स्पेशलाइज्ड फॉरेन कोचेस की तरफ भी देखते हैं। सर मेरा तो ऐसे है कि मेरे बेसिक कोच जो हैं वो मेरे फादर ही हैं। मैंने उन्हीं के पास ट्रेनिंग स्टार्ट से करी है, और अभी भी उन्हीं के पास ट्रेनिंग करी थी मैं, अभी नेशनल कैंप से पहले। ठीक है। तो सर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग तो आई विल बी गेटिंग फ्रॉम हिम। ओके, एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड एवरीथिंग आई माइट बी नीडिंग, मतलब बिल्कुल वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए वो एक चीज़ ज़रूर होती है। वर्ल्ड कप आपने जीता, एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया को ये भी पता लगे कि भाई अब अगर आप महिला होके अगर आप बॉक्सिंग जैसे खेल में अच्छा करते हो तो आपको पारितोष क्या मिलता है, मतलब उसका मॉनेटरी फ़ायदा क्या है,
क्योंकि अगर आप वुमेन क्रिकेट के अंदर देखें तो वुमेन क्रिकेट जैसे अब बहुत पॉपुलर हो गया, पहले उतना नहीं था। बीसीसीआई ने उसके अंदर पंप इन किया मनी, तो फिर उस हिसाब से प्लेयर्स भी आने लगे और उस हिसाब से आप वर्ल्ड कप भी आप जीतने लग गए और वो सब कुछ होने लग गया। बॉक्सिंग के अंदर अभी क्या स्टेज है अगर वुमेन्स की बात की जाए? सपोर्ट सिस्टम और पैसा क्या मेंस के बराबर ही है या फिर उसमें कोई कमी पेशी है? सर हम लोगों का तो ऐसा है कि जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI जी, वो प्रॉपर मतलब आप मैं बताऊंगी बिल्कुल इक्वली सपोर्ट करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेंस टीम को ज़्यादा कर रही है, वुमेन्स टीम्स को ज़्यादा कर रही है। हम लोग बहुत इक्वली ट्रीटेड किए जाते हैं। अच्छा, इक्वल टू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इससे अच्छी बात और ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर स्टार प्लेयर है तो उसको अलग ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ, सेम ट्रीटमेंट है, सेम रूम्स पार्ट मिलेंगे। ऑफ टीम लाइक जो पार्ट ऑफ टीम है सब एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। चलो, ये अच्छी बात है कि स्टार कल्चर भी जो है उस तरीके से नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सुविधाओं को लेकर। हाँ जी सर। पहले के दौर में जब आप छोटे थे, अभी के दौर में आपको लग रहा है कि कोई, फादर साहब को ज़्यादा पता होगा, वो आपसे शेयर भी करते होंगे, कि कोई फ़र्क आया है या फिर चीज़ें वही चल रही है कि भाई अगर आप में बहुत इच्छा शक्ति है तो आप कर जाओगे? क्या सुविधाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है? भिवानी में ही ले लीजिए, भिवानी तो चलो एक गढ़ ही रहा है। हाँ जी। तो वहाँ पर क्या वो सुविधाएं उस लेवल की पहुँची हैं? सर पहले वाली मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ। हाँ, कि जब मेरे दादा खेलते थे, हाँ, तो हरियाणवी में एक दो वर्ड यूज बिल्कुल आप पूरा यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। हाँ जी, मेरे पापा ने बोला था कि अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि पहले बेटा कुछ ना आया करता, एशियन गेम्स में गोल्ड आया, घी का पीपा, मतलब घी का वो देके मतलब ठीक है भाई तो ये हो गया। पहले नहीं थी सर, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और इतना सपोर्ट भी नहीं किया जाता था। आज काफी सपोर्ट मिल रहा है। और लेकिन मैं अगर आपको भिवानी की बात बताऊं तो जो हमारी अभी जो मेरे फादर हैं, तो अभी जो टीम थी इसमें 10 में से 5 जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे फादर के ट्रेनी रह चुके हैं। वेरी गुड। और आप हमारी एकेडमी में देखेंगे तो बहुत सिंपल एकेडमी है सर हम लोगों की। तो लेकिन अभी आप जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मतलब अभी रिंग वगैरह भी लगेगा हमारी एकेडमी में, तो सर सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है हम लोगों को। सपोर्ट मिल रहा है। हाँ जी। इस तरीके की कितनी एकेडमीज होंगी भिवानी के अंदर? भिवानी में है सर काफ़ी एकेडमीज हैं और वहाँ से अच्छे बॉक्सर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जब ऑफ सीजन होता है तो अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हो? मोटिवेशन तो सर या मतलब प्रैक्टिस कैसे करते हो? वही घर का माहौल है तो घर में लगा ही रहता है वही है। कितने भाई बहन हो आप? सर हम 2 भाई बहन हैं। अच्छा, छोटा भाई है मेरा। छोटा भाई वो भी बॉक्सिंग करता है? नहीं, वो पढ़ता है। वो बोलता है कि ऐसे खेल का क्या फायदा है जिसमें हारो तो भी पिटो, जीतो तो भी पिटो। बात तो सही है, मगर ये है कि हाँ, आपका नाम रोशन होता है, आपका नाम जो है वो ओलंपियन उसके आगे लिखा जाएगा। उससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। उसमें अगर आप जीत लो मेडल तो वो सोने पे सुहागे वाली बात जो है वो हो जाती है। मगर कोई बात नहीं, घर में हर कोई जो है वो एथलीट नहीं होता। मगर आपने ये बीड़ा उठाया, ये किया है। एक सर उसका ये भी था कि वो जब उसको पहले स्टार्ट करवाई थी उसको बॉक्सिंग, तो उसके नोज में हल्का सा अगर टच भी हो जाता है मतलब तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो उसके साथ ये था, तो इसलिए फिर तो वो यहाँ की बोन जो अंदर वो अभी कभी कभी उसको मलाल भी होता है कि मुझे बॉक्सिंग करनी चाहिए। मम्मी को बोलता है, नोनू अगर मैं बॉक्सर होता ना मैं तेरे से बहुत अच्छा बॉक्सर होता। मैं क्या, हाँ पर तू नहीं है ना, मैं ही हूँ ना। चलिए, अच्छी बात है। आपने आगे के बारे में जैसे कहा, मतलब एक अल्टीमेट एम क्या है? ओलंपिक्स में हर एथलीट का ये होता है कि भाई ओलंपिक्स में जो है वो जीतना है। अभी तक बॉक्सिंग में 3 मेडल आए हैं। विजेंदर ने लिया, मैरी कॉम ने और लवलीना ने। 2 वुमेन्स ही हैं उसके अंदर। तीसरी आप बनना चाह रहे हो? बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके लिए जो है अभी थोड़ा सा इंतज़ार और मेहनत और ज़्यादा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। जो नेशनल लेवल पे भी आपने 5 बार नेशनल चैंपियन जो है आप यहाँ पे रहे हो, नेशनल लेवल पे किस तरीके की लेवल है? मतलब वो स्तर ऊपर गया है? या जब आप बाहर जाके कम्पीट करते हो, बड़े टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हो, तो आपको लगता है यार बहुत फ़र्क है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों का लेवल उनसे डाउन हो, क्योंकि आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो बहुत से वर्ल्ड मेडलिस्ट या फिर आप देखेंगे कि कोई वर्ल्ड मेडलिस्ट और कोई नई बच्ची आई है उसने उससे हरा दिया। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा
मतलब हम लोगों का चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हाँ पर जी, अच्छा है, कंपटीशन का बहुत लेवल भी अच्छा है अच्छा सर, है। तो कंपटीशन का ये लेवल अच्छा बहुत होता है, अच्छा अगर हेल्दी कंपटीशन आपस में रहे ना तो फिर आपको फ़ायदा मिलता है हाँ आगे जी। चल के, कि आप जब आप बड़े कॉम्पिटिशन्स पे जाते हो तो आपको धक्का सा नहीं लगता एग्जैक्टली सर। कि भैया हम तो सरप्राइज हो गए कि ये मूव्स कैसे आ रहे हैं, वो मूव्स हाँ जी कैसे आ रहे सर। हैं। ये एक अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल नुपुर आपसे पूछना चाहूँगा, बॉक्सिंग के अलावा क्या शौक है? मुझे भाई गाने का होता है, सिंगिंग का होता है, सर सुनने का होता है, मैं सुनाने का होता है, क्या? ऑफ कोर्स म्यूजिक हाँ और पेंटिंग। हाँ मैं पेंटिंग भी करती हूँ, स्केचेस करते हाँ हो, जी। तो उसको भी फ्रेम व्रेम करा के रखते हो? हाँ मतलब नहीं फ्रेम नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्केच बुक है उसमें स्केच बने हुए हैं कुछ हाँ। और बनते हैं और फिर उसके बाद खो जाते हैं, ऐसा रहता हाँ। है कि बना दिया। हाँ। और सर मुझे जैसे नॉवल काफ़ी पसंद है, मतलब बुक रीडिंग। मतलब आप वो काम कर रहे हो जिसके अंदर ना, देखिए बेशक बॉक्सिंग एक एग्रेसिव गेम है, पेशेंस उसमें भी लगता है, हाँ जी। स्केच बनाने में भी पेशेंस लगता है, ठीक है? तो पेशेंस जो है ना वो ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। आप करते रहिए, निरंतर मेहनत करते रहिए और आपको फल ज़रूर मिलेगा। नुपुर ने वही किया और इन्होंने देश का नाम जो है वो रोशन किया। हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं और साथ में ये उम्मीद करते हैं कि भाई अब जो भी इन्होंने अगला टारगेट सेट किया है ना वो भी ये अचीव करें, उसके बाद दोबारा से हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में बैठें, उससे पहले भी बैठे और हमसे जो है ना अपने प्लान्स डिस्कस करें और जो इनके फैंस हैं वो जाने कि भाई मेहनत तो लगती है मगर उस मेहनत का फल भी मिलता है, उसका इनाम भी मिलता है। आप अपने जोशो खरोश से जो है वो लगे रहिए, आगे चल के कोई भी जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। अब वो दौर नहीं रहा कि आपको बहुत कुछ चाहिए, आपको बहुत बैकिंग चाहिए कुछ बड़ा बनने के लिए। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी और आगे लेकर जाएंगी। नुपुर आप स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।